हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ विद योर फ्रेंड इशिता। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, पूरा प्रोडक्शन की थ्योरी बता चुके हैं। अब हम लोग आज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये याद होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन, कैसे आप लोग प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे शॉर्ट रन में। क्लियर। अब हम लोग इसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग रन में इसे क्या कहते हैं। अगर लॉन्ग रन में अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, दो टर्म होते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है शॉर्ट रन में, तो उसको हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, या तो वेरिएबल, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो कि यहाँ पर लिखा है आप लोग देख रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स। ये सारी मीनिंग एक ही है। तो आज हम लोग को लॉ ऑफ रिटर्न टू दी ये लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ना है। बट जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बट ये इस आप लोग के सिलेबस में नहीं है। सो अभी आप लोग को सिर्फ लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इसमें क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग देखना है कि प्रोडक्शन की क्या क्या टर्म्स हैं। सो टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें दिए गए हैं। मेनली 3 प्रोडक्शन के टर्म्स होते हैं, जैसे कि आप लोग ने अभी सारी वीडियोज़ में देखा है कि आप लोग का जैसे यूटिलिटीज़ है तो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल एंड एवरेज। सिमिलरली हियर ऑल्सो द प्रोडक्शंस के भी 3 हैं, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। सो टोटल प्रोडक्शन को आप लोग इजीली टर्म्स में क्या कहेंगे कि जो भी एक फर्म जो है साल भर में या जितना भी टर्म है उसमें जो भी प्रोडक्शन कर रही है, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे टोटल प्रोडक्शन। जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड। मीन्स जितना भी टर्म आपके लिए दिया गया हो उसमें आपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की उसको हम लोग कह देंगे टोटल प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग यही है कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, जैसे कि इसमें लिखा है, उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू किसकी वजह से, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से। वेरिएबल फैक्टर्स का मीनिंग हमने आपको बताई थी क्या होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल या लेबर्स। सो रॉ मटेरियल और लेबर्स को इंक्रीज़ करने से आपके टोटल प्रोडक्शन पे क्या चेंजेस आ रहा है उसको हम लोग एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वन देखते हैं, विच इज़ एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एवरेज मीन्स सबका ओवरऑल एवरेज निकालना, मीन्स एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है या उसने कितने आउटपुट इंक्रीज़ किया है या डेवलप किया है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है द आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, मतलब एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर। अब हम लोग 1 बाय 1 इसकी एक एक करके इसकी ग्राफ के साथ इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पे चलेंगे, क्योंकि आपको अगर ग्राफ पता रहेगा तो आप इजीली स्टेजेस ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन, या इसको आप लोग कह सकते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। सो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग तो आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका आप ग्राफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन में यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे 1 में आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा था, सिमिलरली अगर 2 है तो उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फिर 3 है तो ये आपका टोटल प्रोडक्शन इसके बेसिस पे आपको दिया है। और आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे होंगे, कुछ टाइम के बाद ये गिरने लगता है। तो ये कब गिरता है वो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में आप डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए इसका ग्राफ कैसा शेप का है। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न एंड लास्ट वन इज नेगेटिव और फॉलिंग। ठीक है, तो नेगेटिव रिटर्न होने लगा। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसको आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ इसका कैसे शो होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं सो आप लोग यहाँ देख रहे हैं जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन की मीनिंग क्लियर है आप लोग की, जैसे कि चेंजेस इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंजेस इन लेबर फैक्टर्स। ये आप लोग ने मीनिंग पढ़ी है उसी के, मतलब ड्यू टू चेंज इन
वेरिएबल फैक्टर्स, उसी के बेसिस पे आपके फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन या डेल्टा इसको कहते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ठीक है, मतलब आपका एक लेबर या दो लेबर इंक्रीज करने से आपके टोटल प्रोडक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। ये सेकंड फॉर्मूला आपके लिए दिया गया है कि यहाँ पर अगर आपको n की सपोज वैल्यू है 5, सो आपका क्या हो जाएगा MP 5 मीन्स फिफ्थ यूनिट का अगर आपको MP निकालना है इज इक्वल टू द फिफ्थ यूनिट ऑफ TP माइनस फोर्थ यूनिट ऑफ TP। क्लियर, यहाँ पर आपका 5 है, अगर ये 5 ये भी 5 और यहाँ भी 5, सो 5 माइनस 1 इज 4। सो आपके जस्ट ऊपर के जो भी टोटल प्रोडक्शन होगा उसमें से अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर, सो अब हम लोग इसकी बात करते हैं ग्राफ की और शेड्यूल की। शेड्यूल आप लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर यूनिट ऑफ लेबर है कंटिन्यूसली 1 करके इंक्रीज किए जा रहे हैं, सो टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया हो रहा है। ठीक है, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे, थोड़े टाइम के बाद 6-7 यूनिट ऑफ लेबर्स जैसे होते हैं वहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न आ गया। उसके बाद आप देखेंगे 8th यूनिट, जब 8th यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज किया गया टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में काम आएगा, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं MP की। तो MP का ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, एक एकदम पीक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा 8th यूनिट जो यहाँ पर दिया गया है। 8th यूनिट क्या है आपका पीक पॉइंट है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है TP में, MP में, और ये एक बार 0 भी आता है और नेक्स्ट इसके बाद नेगेटिव। मतलब अगर आप लोग को इसका फीचर्स लिखने को कहा जाएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं कि एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और फिर ये नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है, सो अब हम लोग इसको आप लोग एक बार क्लियरली देख लीजिएगा और सारे फॉर्मूले के बेसिस पे, दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें फॉर्मूला क्या है, चेंजेस इन TP बाय चेंजेस इन लेबर। जैसे 4 से 10 में कितना चेंजेस हुआ, 6 का चेंज हुआ, दोनों में यूनिट में कितना चेंज हुआ 1 का, तो आपका 4 डिवाइड बाय 1, या इसमें 4 में से 10 माइनस होगा तो आएगा 6, दोनों में से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा आपका 6 बाय 1, तो आपका आएगा 6 आंसर। तो MP इज इक्वल टू 6। क्लियर है, सो आपका ये ग्राफ भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की। तो एवरेज प्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो मीनिंग जैसे कि आप लोग को क्लियर है कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मतलब द आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, मतलब एक लेबर के इंक्रीज होने से या एक लेबर कितना आउटपुट कर रहा है या कितना प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला क्लियर है, जैसे कि आप लोग ने टोटल प्रोडक्शन देखा कि हर यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन क्या क्या आ रहा है, उसको हम लोग कितने लेबर्स हैं, ये नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला है। अगर आपको पर यूनिट का निकालना रहता है तो टोटल में से डिवाइड बाय पर यूनिट मीन्स उस लेबर की यूनिट को माइनस कर डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग इसका भी शेड्यूल और ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है यूनिट ऑफ लेबर तो वही था, टोटल प्रोडक्शन भी वही है, लेकिन यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालना है। जैसे कि टोटल प्रोडक्शन आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर अगर ये 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आ जाएगा 4। वैसे ही सारे, जैसे यहाँ 30 है, 30 डिवाइड बाय 6 5 आ गया। सो ये आप लोग देखेंगे, लेकिन इसका एक फीचर आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो AP है क्या नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके जो लेबर की क्वांटिटी है वो हमेशा इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पर कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। सो ये चीज़ तो हमेशा इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से आपका मैथ्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई डिजिट है तो उससे आपका डिनोमिनेटर मतलब ये आपका 0 के नियर आ सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग एक फीचर इसका यही हो जाएगा कि यहाँ पर AP कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं हमारे फाइनली द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए हम लोग को अभी रिलेशनशिप देखना है। तो रिलेशनशिप तीनों के बीच में क्या है, टोटल, मार्जिनल और एवरेज के बीच में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि इसमें लिखा है कि व्हेन AP इज़ मैक्सिमम, जब AP जो है, AP मतलब एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये एवरेज प्रोडक्शन, जब ये मैक्सिमम है मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे AP एंड MP दोनों सेम है, वही फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। व्हेन AP इज़ मैक्सिमम MP इज़ इक्वल टू AP। क्लियर, नेक्स्ट इसमें लिखा है व्हेन
टीपी इज़ मैक्सिमम, जब टीपी जो है वो मैक्सिमम पर है तब आपका क्या हो जाएगा, एमपी। आप यहाँ तुरंत देखेंगे एमपी भी अपने 0 पॉइंट पर है। तो सेकंड क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ बस आप देख रहे हैं ना, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर है आपने, क्योंकि इसके बाद से वो गिरना शुरू कर दिया। वैसे ही एमपी को देखेंगे, एमपी भी अपने 0 पॉइंट पर है, इसके बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। जैसे कि इसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट लिखा है, When TP मीन्स टोटल प्रोडक्शन इज़ फॉलिंग, जब वो यहाँ से स्टार्ट हो गया फॉल करना, वैसे ही MP नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया आपको मीनिंग। नेक्स्ट इसके बाद लिखा है बोथ, बोथ मीन्स AP एंड MP कर्व इज़ इन्वर्टेड यू शेप, मतलब यू शेप ऐसा होता है, तो इन्वर्टेड मीन्स उल्टा है, तो यू शेप का अपोजिट है। क्लियर है। सो इस शेप का दोनों दिख रहे हैं क्या, AP एंड MP। क्लियर। अब आप लोग अगर इसको एक और 2-3 चीज़ हम ये भी बता दे रहे हैं, जैसे अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन इस स्टेज तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, किस शेप, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर आप मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो अपने पीक पॉइंट तक पहुंचा था। लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ है ना, ये मार्जिनल प्रोडक्शन जब गिरना स्टार्ट कर गया तब ये इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। अभी नहीं समझ में आएगा, आपको वेरिएबल प्रपोर्शन में हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए इसके बाद वही टॉपिक है, इसमें आप लोग देखिए, यहाँ बस आपको मेन केयरफुली ये देखना है इसकी मीनिंग को। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग अच्छे से समझते हैं तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज़ तो इसके हम दूसरे नाम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन का डिमिनिशिंग यूनिट, तो क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न, मीनिंग देखिएगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, इट स्टेट्स दैट व्हेन टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का जो टोटल प्रोडक्शन है, सम अप कितना भी आउटपुट है वो जो है अगर इंक्रीज हो रहा है बाय एडिंग वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इनपुट मतलब लेबर, तो लेबर को इंक्रीज करने से हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वाइल द क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट इज कांस्टेंट, अदर इनपुट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं अगर वो कांस्टेंट हैं, वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल इनपुट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब लेबर को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन आफ्टर सम पॉइंट, कुछ टाइम के बाद वो गिरना शुरू कर देगा या छोटा हो जाएगा, स्मॉलर होते जाएगा, मतलब जो इनकी इंक्रीजिंग रेट है वो धीमे धीमे करके गिरने, मतलब कम इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो गिरेगा ही, मतलब उसके बाद वो फॉल होने लगता है। तो यहीं से आप लोग टीपी का जो आपने अभी ग्राफ पढ़ा था वो समझ में आएगा। तो मेन तो हम लोग यहाँ पास आप देखेंगे कि 3 स्टेज आपको क्लियर होंगे। मेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में आपको 3 स्टेजेस हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास आपका दिया गया है, ग्राफ के साथ आपको समझाएंगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका दिया है 3 स्टेजेस हैं इसमें। फर्स्ट है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड द थर्ड वन स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं टीपी, टोटल प्रोडक्शन जो है जब वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तब आपका MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये अभी गिरना स्टार्ट नहीं हुआ है, सबसे अपने पीक पॉइंट तक पहुंचता है, मतलब जब आपका MP पीक पॉइंट पर रहेगा तब तक आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जब यहाँ पर ये डिमिनिशिंग, सेकेंड स्टेज आ गई, ये जब ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। डिमिनिशिंग रेट मतलब अब क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि यहाँ से अब MP जो है वो गिरना शुरू कर गया है, ठीक है। अब यहाँ से MP गिरने लगा है और वो जा कर के अब 0 पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो जब ये 0 पर होगा तब आपका टीपी जो है सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। तो ये आपने अभी रिलेशनशिप में भी पढ़ा था, सो ये भी आप लोग के लिए याद करने की बात है कि यहाँ पर जब सेकेंड स्टेज में टीपी अपने पीक पॉइंट पर रहता है तब MP 0 पॉइंट पर रहता है, ठीक है। पीक पॉइंट कह सकते हैं या कांस्टेंट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे जब MP जो है वो फॉल होने लगा, गिरने लगा, ठीक है, नेगेटिव हो गया,
तब आप देखेंगे टीपी भी गिरने लगा। यहाँ पास तो वो नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पास टीपी जो है वो फॉल होने लगा। ठीक है, तो आप लोग को ये 3 स्टेजेस यहाँ पास लर्न करने हैं। फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड नेगेटिव रिटर्न। क्लियर। अब हम लोग इसके बाद इसकी मीनिंग देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, मतलब इसमें आपको पूरा इस बॉक्स में जो टेबल दी है इसमें आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा ओवरऑल इसमें क्या बात की गई है। हम ग्राफ के साथ इसको कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इंक्रीजिंग रिटर्न में था, इंक्रीजिंग रिटर्न में आपका क्या दिया था, ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग रिटर्न में यहाँ तक कॉन्वेक्स का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स का शेप ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स शेप में टीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पास लिखा है इट इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है और टीपी अपने कॉन्वेक्स शेप में है। ठीक है, और अगर आप एमपी देखेंगे तो एमपी तो प्रॉपरली मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया है और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन अगर आप लोग डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर्स देखते हैं तो यहाँ पास आप देखेंगे कि आपका जो टीपी है, अब इसके बाद यहाँ तक आप देखेंगे ना, यहाँ पास आप देख रहे हैं कि वो कॉनकेव शेप में आ गया। कॉनकेव शेप इस टाइप का होता है। ठीक है, तो कॉनकेव शेप में आ गया है और कॉनकेव शेप में क्या हो गया कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स में इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन वो डिमिनिशिंग रिटर्न में इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर अब वो पहुँचेगा मैक्सिमम पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ लिखा है ना इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट और इसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव शेप हो गया। और वहीं अगर आप लोग देखेंगे एमपी जो है वो 0 हो गया। आप लोग ग्राफ से कोऑर्डिनेट करके देख लीजिए, वैसे हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर सब क्या हो गया, एमपी जो है वो 0 पॉइंट पर है या इक्वल टू 0 है, अभी हमने आपको दिखाया था ग्राफ में। थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे स्टेजेस 3 नेगेटिव रिटर्न कैसे, जब यहाँ पर आकर के वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गया था कौन, टीपी, उसके बाद वो यहाँ से गिरने स्टार्ट हो गया या फॉल होने लगा। ठीक, वहीं पर अगर आप एमपी देख रहे थे तो एमपी का क्या फॉल था, एमपी ऐसे करके फिर उसके बाद 0 आया, 0 के बाद वो नेगेटिव हो गया। ठीक, तो जब वो नेगेटिव हुआ वहीं से वो नेगेटिव रिटर्न और टीपी फॉल होने लगा। तो ये बहुत इजी सा था, लेकिन समझने के ऊपर है, इसलिए हमने आपको टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन स्टार्टिंग से बताया। ठीक है, रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का तो 6 मार्क्स, नेम चेंज हो करके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।